यहां भी व्यवहार नए और निश्चय ने हम 236वीं गाथा में देख के आए। व्यवहार और निश्चय ने दोनों को साथ रख। कहां से भ्रम घुस गया समझ में आना। स्वामी जी ने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि तुम सिर्फ निश्चय की बातें करो, शुद्ध ही है। उन्होंने तो शुद्ध की चर्चा इसलिए ज्यादा की क्योंकि इसकी चर्चा नहीं हो रही थी इस वस्तु की। उनका अर्थ ऐसा नहीं था कि तुम व्यवहार को उड़ा दो। अब लेने वाले ने गलती की, वो उसकी गलती, और वही परंपरा से चलते आ रहा, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, और डिटोरेशन होता जा रहा। डिटोरेशन नहीं होना चाहिए, मेंटेन रखो और ऊपर कैसे बढ़ सकते वो देखो। क्योंकि विशुद्धि का और निर्णय का निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्मों के घटने का और विशुद्धि का निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यहां क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए, भावार्थ मतलब जयचंद जी साहब का, व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति कराने के लिए काव्य कहते हैं। व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति भी करनी चाहिए। श्लोकार्थ तथापि, तथापि मतलब हमें पता है हम क्या कह क्या है। कौन कह रहा है? अमृत चंद्र देव तथापि लिख रहे। कहां पे? श्लोक के अंदर, कलश के अंदर पहला शब्द तथापि। तथापि मतलब हमने 165 में कह दिया। क्या कह दिया? कि भाई लोक में कितनी भी कार्मन वर्ग न रहे, तू कितनी भी सचित अचित का घात करे, तू कुछ भी कर्णों द्वारा, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय द्वारा कुछ भी करे, कोई भी विषयों का सेवन करे, मन वचन का है कि कोई भी योग की प्रवृत्ति करे, फिर भी तुझे बंध नहीं होगा। तुझे मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब निश्चय सम्यक दृष्टि। व्यवहार सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं है, क्योंकि निश्चय बिना व्यवहार सम्यक दर्शन भी रहेगा नहीं। तो तुझे बंध नहीं होगा ये कह के आए। फिर भी मतलब तथापि। तथापि ब्रेक लगाना चाह रहे हम। ब्रेक लगाना, मैं सम्यक दृष्टि हूं, देखो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया अमृत चंद्र देव ने, कुछ भी कर, तुझे कुछ होगा नहीं, तू तो शुद्ध ही है। बट वो कह रहे हैं तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और राग आदि से ही बंध कहा है। तथापि ज्ञानी नाम निर्गलम चरितुम न इष्यते। ज्ञानियों को निरर्गल स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है। निरर्गल प्रवृत्ति करना, अनावश्यक प्रवृत्ति करना। औदयिक भाव में ज्ञानियों को भी उदय में आते कुछ भाव, कर्म का उदय और उसके निमित्त से यहां अस्थिरता, कमजोरी और स्थिर नहीं रह पाना, उससे वो क्रिया करते हैं। बट उसी समय में खेद वर्तता है अंदर में, कहने में नहीं। कहने में तो मायाचारी हो सकती, कहने में मायाचारी कर सकते हैं, अंदर में खेद नहीं हो रहा है। और ऐसा मुखड़ा करेंगे, ऐसा कथन करेंगे, लगेगा नहीं सही में कितने ज्ञानी जी, कितना अंदर से इनको फील हो रहा है, इनसे हो गया। ऐसी बात नहीं कहने की। वहां उसके श्रद्धा और ज्ञान में उसी समय में खेद वर्तता है, अपराध लगता है, छोड़ूंगा कैसे और कब, ये बात लगती। ये भी चीजें वो प्रवृत्ति जो होती है ज्ञानियों की, न्याय नीति के विषयों में ही होती, भक्ष विषयों में ही होती। अन्याय अनीति अभक्ष के विषयों में होगी ही नहीं, चौथे गुणस्थान वाले के भी। अब न्याय क्या है, नीति क्या है, भक्ष क्या है, जिनागम खोलना चाहिए। किसे कहते हैं साहब इस जमाने में तो जीएसटी की चोरी भी की तो उसके बिना धंधा नहीं चल रहा था, यही न्याय हो गया। सभी करते साहब, लूट मारी तो हमने किया। जिनागम किसे न्याय कहता है और किसे अन्याय कहता है वो समझना पड़ेगा। हम करते जा रहे हैं और हमें फील भी नहीं हो रहा है, अभी इतना तो चलता है ना, इसमें थोड़ी ऐसा होता है। अभी इस जमाने में ऐसा, कौन से जमाने की आप बात कर रहे, ऐसा उसे कभी भी भाव नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है
जिनवानी में जो स्वरूप आया है, यह स्वरूप छ के छ कालों में ऐसा का ऐसा ही रहता है। महाविदेह क्षेत्र में भी यही कथन चलता है। शब्द भिन्न होंगे, भाषा भिन्न होगी, कथन करने वाले भिन्न होंगे, पर वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप ही बनता। वस्तु स्वरूप में बदलाव नहीं आता। वह अनादिकाल से यही बात चलती। भाषा में भी 18 महाभाषाएं निश्चित हैं और 700 लघु भाषाएं निश्चित हैं, इसलिए इसके बाहर और कुछ भाषा हो या नहीं हो। नहीं, वो तो बराबर है। मैं भाषा मतलब यहाँ पे जैसे संस्कृत प्राकृत है या हिंदी भाषा है, वह अपने अपने हिसाब से, वह प्राकृत भी होगी, वहाँ पे जो भी रहेगी वो उतना बदलाव आएगा। मेरा कहने का मतलब ये था। वो तो 18 भाषा और 700 लघु भाषा वही चलती है, अनादिकाल से चलती आ रही। प्रकरण क्या चल रहा है, मतलब वहां पे भी बदलाव नहीं आता। तो इसलिए जो सही में अपने आत्मा को पाना चाहता है, जो सही में अपना कल्याण करना चाहता है, जो अनादिकाल की दुख परंपरा को सही में तोड़ना चाहता है, वह जीव को ऐसे हो भाव आते, वो वहां पे कोई माया वक्र बुद्धि कुछ नहीं लगाता, प्लेन लेता है और श्रद्धा में पकड़ता है, ऐसा ही करने योग्य अपेक्षा के साथ में, और अपने जीवन में क्रियाओं में, चरण में, परिणति में कैसे बदलाव आ सकते हैं वो सोचता है। वो उसमें ज्यादा दिमाग और ज्यादा होशियारी नहीं करता है। ऐसा थोड़ी देखो यहाँ ये कथन किया, इस गाथा में ऐसा किया, भाई क्यों कर रहा है? तुझे सही में सुखी होना है कि ये गोरख धंधे चर्चाओं में और इसी में अपना समय बर्बाद करना है? वो जीव बर्बाद कर दे। अच्छे अच्छे मतलब अच्छे पढ़ने वाले, कोई आवश्यकता नहीं, सरल बनेंगे तो सुखी होने में कोई रोक नहीं सकता। ये नक्की, 100 टंची नक्की। और वक्र बनेंगे तो दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। और तिर्यंच गति जाने से कोई रोक नहीं सकता। तिर्यंच में निगोद भी ये ध्यान रखना। तिर्यंच का अर्थ सिर्फ शेर या हिरन नहीं, या गाय या बैल ही नहीं। इसलिए भूतकाल जो हो गया, वर्तमान और भविष्य में इसी को आगे रखो। ये प्रकाश है, ये प्रकाशन करता है मोक्ष मार्ग का। इसलिए सदाशिवदास जी का जो मैंने कल का रेफरेंस दिया, वह स्पेसिफिक सर्वज्ञ वितरागियों के आगम के अनुसार इसे स्पष्ट शब्द पढ़े। तुम अपने दिमाग से मत लगाना। बहुत सी जीवों का प्रॉब्लम क्या है, स्वाध्याय की बहुत कमजोरी, स्वाध्याय नहीं करते और अपने मन में जो धर्म की प्रवृत्ति है उसी को मानते हो, हम वो कर रहे हैं, हम धर्मी। ये कह रहे ऐसा नहीं। धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं या कुधर्म कहते हैं, इसका आधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ति कहाँ है? 12वें गुणस्थान वाले तक की शक्ति नहीं, सामर्थ्य ही नहीं। सब लेखन तो 6वें 7वें वाले ने किया है, उन्होंने परंपरा का अनुसरण किया है, अपना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने उनके गुरु से जो लिया उसका सार करके बराबर शादवाद आदि को समझकर उसी में गूंथा है। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, तभी हम उस माल को खा पा रहे, पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे। उनके गुरु ने भी उनके गुरु को फॉलो किया, उन्होंने उनको किया, पूरी परंपरा ही चलती आ रही। अनुविची भाषणम कहते इसको। अनुविची भाषणम मतलब क्या? तालाब के किनारे खड़े और एक छोटा सा पत्थर लेके ऐसे फेंका, तो वो जो लहरें उठती अपने पास आती है, ऐसी ही जिनवानी सर्वज्ञ से लेके आते प्रवाह रूप में हमारे पास आई। ये पूरा फॉलो करते। कहां से भ्रम घुस जाता है समझ भी नहीं आता व्यवहार नहीं के बारे में, क्योंकि निश्चयवासी होने का अध्यात्म वाले को बहुत प्रोबेबिलिटी, बहुत चांस, और इसीलिए सबसे पहले निश्चयवासी का प्रकरण लिया। एक तरफ वही कह रहे आत्मख्याति में ही अध्यात्म है, दूसरी तरफ वही कह रहे निश्चयवासी पना मत रखना। क्या बैलेंस होगा टोडरमल जी साहब? स्वच्छंद निर्गल मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ज्ञानी भी क्रियाएं करते हैं, बट निरर्गल और स्वच्छंदता पूर्वक नहीं करते।
हम उनके उदाहरण लेंगे, पहले 2 लाइन पढ़ते हैं। तो कह रहे ज्ञानियों को, या ज्ञानियों का अर्थ क्या लेंगे? चौथे वाले को कह ही नहीं रहे। जो ज्ञान गुण का धारी है, जो चैतन्य वाला है, सभी जीवों को कह रहे, मुख्यतः से अज्ञानी को कह रहे, क्योंकि अज्ञानी समझता नहीं, निरलगल प्रवृत्ति करके भी मानता है मैं कर्म बंधन नहीं करता हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ऐसा मानेगा ही नहीं तो सम्यक दर्शन रहेगा नहीं। या किसको कह रहे हैं? ज्ञानी नाम, ज्ञानियों को, मतलब जो अज्ञान में अभी स्थित है, ज्ञान गुण धर के भी उस विवेक को वो उजागर नहीं कर रहे, उस विवेक को वो छिपा के रख रहे। उन ज्ञानियों की बात। और यह स्वच्छंद प्रवृत्ति की अपेक्षा से निरलगल प्रवृत्ति श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से बहिरंग प्रवृत्ति को भी होते हुए भी हमें कुछ नहीं होता ऐसा मानना, तस्मस हिंसा होते हुए भी उस हिंसा को जानना नहीं, ये तो द्रव्य हिंसा तो बाहर हुई, भाव हिंसा का कोई। अब अगर मैं, मतलब ये जीव, ये त्रिकाली, ये उसकी पर्याय और ये परद्रव्य, इसका घात कर किया, उस घात करते वक्त ये जो भाव हुआ, ये भाव में ये तो द्रव्य घात हुआ, चींटी आदि का या जिसका भी हुआ होगा। यहां जो भाव घात हुआ है समझ ही नहीं रहा। भाव घात मतलब यही अगर अपने स्वभाव में रहता था ज्ञाता दृष्टा शुद्धोपयोग रूप में, तो अभी भावघात नहीं होता था, भाव हिंसा नहीं होती थी, अभी संवर निर्जरा होती थी, कर्म बंधन नहीं होता था। बट इसी से सब कुछ होते हुए भी इसका तिरस्कार करके और ये यहां प्रवृत्ति करके भी मानता है मुझे कर्म बंधन नहीं होता। तो कहते हैं पर्याय ने भ्रम किया, पर्याय को हम जकड़ेंगे, इसे तो जकड़ेंगे नहीं, इसने कुछ भी भ्रम नहीं किया, ये भ्रम करता ही नहीं, किया ही नहीं इसने अनादिकाल से, अनादिकाल से इसको भ्रम ही नहीं हुआ, इसलिए इससे निर्भ्रम होने की आवश्यकता नहीं। क्या गजब की वस्तु होगी, कल्पना नहीं कर सकते हम। अनादिकाल से अपनी ही वस्तु और अनंत काल तक वही वस्तु, ना भ्रम करती, ना कर्म करती, ना कार्य करती, ना बंधन करती, ना कुछ भी नहीं करती, इसलिए उसको निर्भ्रम होने की जरूरत नहीं है, संवर करने की जरूरत नहीं है, निर्जरा करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष करने की जरूरत नहीं। भ्रम ये दूसरी वस्तु हो, बस भूल इतनी सी, पल भर की भूल, क्षणिक पर्याय की भूल, और ये भूल एक एक समय की पर्याय पकड़ के अनंत काल से चलती आ रही। ये भी एक आश्चर्य, नया आश्चर्य। अपने को 8 आश्चर्य 9 आश्चर्य साहब, ये ताजमहल आश्चर्य, वो आश्चर्य कहते हैं, ये वाला आश्चर्य देखना चाहिए, गजब का है। क्या आश्चर्य? एक अपनी ही वस्तु में 2 वस्तुएं है समझने के लिए। वैसे तो दोनों का क्षेत्र समान है, दोनों का द्रव्य समान है, दोनों का भाव और काल अलग है, इसका अनादि अनंत काल है, इसका सादि शांत काल है, इसका भाव ध्रुव है, इसका भाव अध्रुव है। ये दोनों वस्तुएं थे, 2 आश्चर्य है कि प्रत्येक जीव। क्या 2 आश्चर्य? ये आश्चर्य गिनीज बुक में लिखना चाहिए। लिम्का बुक, कौन से बुक होंगे, वो तो मिट्टी में मिल जाएंगे। 21,000 वर्ष बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा लिम्का में था कि पेप्सी में था कि और किस में, कौन से बुक में था। कहां चढ़ा और चल रही है मेरा लिम्का में। वो बाईजू सब जो कुछ थे, कहां भी रिकॉर्ड लिखा गए हो, इतने कम उम्र में ऐसा किया, उसके सब खत्म हो जाए, परमानेंट नहीं रहे। परमानेंट तो एक ही काम है। तो 2 आश्चर्य क्या है? इसने अनादिकाल से कुछ कर्म किया नहीं, अनंत काल तक कुछ कर्म करेगा नहीं। अब इसकी हमें श्रद्धा होती है कि नहीं देखना,
नहीं होती है तो ये कहने वाले अपने मन से लगा रहे हैं कि आगम के आधार से बता रहे। अगर आगम का आधार है तो ये कैसे रह सकता है ऐसा निष्कर्म वाला? क्योंकि मैं तो रात दिन कर्म करते हुए दिखता हूं, राग द्वेष आदि बहुत सारे कर्म करता हूं, और ऐसा होते हुए भी ये निष्कर्म कैसे रह सकता है? अछूता कैसे रह सकता है? ऐसी कैसी वस्तु की व्यवस्था है? वस्तु की व्यवस्था पे पूरा साइंस है। मैं तो हजारों बार बोलता हूं, क्यों अब बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें उसकी महिमा आती क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत चल रही है बाहर के विज्ञान की। हाँ मोबाइल बना, हाँ टेक्नोलॉजी बना, क्या करता है वो? हाँ हाँ करता रहता। अरे ये हाथ देख तू क्या है, तेरे पास रहा हुआ तेरा हाथ तुझे पता नहीं। तो ये वाला आश्चर्य क्या अछूता है? यहां कोई छुआछूत नहीं, या कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ऐसी वस्तु का बोले ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, ऐसी वस्तु का श्रद्धान करना सम्यक श्रद्धान, और ऐसी वस्तु में रमण करना सम्यक चारित्र। कितना इजी, कैसा कैसा सिंपल धर्म। अब ये वस्तु अपनी होते हुए भी इसे जानने में हमें डर लग रहा है। नहीं नहीं इसको जानो मत, फिर यहाँ का वो आम का रस छूट जाएगा, वो पूरन पोली छूट जाएगी, वो ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, वो अच्छे वस्त्र छूट जाएंगे, आभूषण छूट जाएंगे, कार छूट जाएगी, ये छूट जाएगा। अरे तो उसको क्या पीछे पड़ा? वहां जाते वक्त तुझे आकुलता तेरी ध्यान में आ रही है? तुझे रात में अगर कोई और सायरन बजने लग जाए मर्सिडीज का या किसी का, उठता है, अरे क्या हुआ, किसने टच किया, कहां से कुछ लॉक में कुछ प्रॉब्लम आए, कोई चोरी तो नहीं कर? तेरी नींद आराम हो रही है, वो तू सुखे होने के लिए लिया था और रात भर तू जागता रहता है। कोई किसी ने स्क्रैच तो नहीं कर दिया, हर सुबह जाके देखता है कोई किसी ने कुछ किया तो नहीं, तुझे वो समझ में नहीं आता, और यहां कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा आश्चर्य क्या, यह है एक समय की और अनंत काल से घुमा रही है। क्या कर रही? अनंत काल से घुमा रही, बस ऐसी धंधा कर रही, गोरख धंधा कर रही, भ्रम का धंधा, डूबने का धंधा। बस कारण क्या, इसका भूल क्या, इसने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए अनात्मा को नहीं जाना। ये भी अनात्मा में खड़ा कर दिया मैंने। आत्मा में सिर्फ एक वस्तु रही, एक ही वस्तु, मात्र एक वस्तु, एक आत्मा के लिए एक ही वस्तु, वो भी अनादि निधन वाले। उसकी पर्याय भी उसी में रही, भी उसकी नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आत्मा को नहीं जाना, अनात्मा को नहीं जाना। और मुझे सब पता है, मेरे 40 साल ऐसे गए क्या, मेरे 70 साल ऐसे गए क्या, इतनी दिवालियां देखी, इतने धूप छाव देखे, इतनी बरसात देखी। अरे तुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। मेरे सफेद ऐसी हो गए क्या, पीले ऐसी हो गए। सफेद तो अभी 10 में भी हो रहे, 15 में भी हो रहे, फिर तू काला करता रहे रात भर पूरा बैठ के। सफेद को काला करेगा, काले को सफेद करेगा, इसी में पूरा आयुष्य बर्बाद कर देगा। और बीच में ये दो आश्चर्य को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और समझना चाहिए आश्चर्य है, बट ये क्या स्वभाव है क्या? ये बोलता है स्वभाव नहीं तेरा, अनादि निधन स्वभाव नहीं, इसको बस यहां से निकाल के यहां लाना, बस इतना सा काम, इतना भर धर्म। और ये धर्म जिसे समझ में आया तो वो पर में अन्याय अनीति आदि में जाएगा ही नहीं। बोलेगा इसमें तो मेरा डूबना होगा, इसका तिरस्कार होगा, स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी नहीं। प्रवृत्ति तो यही होनी चाहिए, अब भी मैं मुनिपना अंगीकार करूं, अब भी शपथ श्रेणी चढ़ूं, अब भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं, बट अभी कमजोरी लग रही है, अभी स्टॉक में थोड़ा चारित्र मोह पड़ा हुआ है, तो बीच बीच में बाहर आना पड़ता है, बट बाहर आते वक्त बहुत ब्रेक लगाता है, सजग रहता है, उच्छृंखल प्रवृत्ति नहीं करता है, भाषणबाजी नहीं करता है। वो जानता है बाहर में मुझे बहुत सजग रहना है, बहुत सिक्योरिटी में रहना है,
बाहर में बस थोड़े समय के लिए आया हूं। मुनि होंगे तो अंतर्मुहूर्त के लिए बाहर आया हूं, वापस अंदर जाना। श्रावक होगा 5वीं प्रतिमा वाला 15 दिन के लिए बाहर आया हूं, वापस अंदर आ गए। चौथे गुणस्थान वाला 6 महीने बाहर आया हूं, वापस अंदर आ गए। उसके पहले भी आ जाए तो बाधा नहीं, बट ज्यादा से ज्यादा इतना काल ही आया हूं, इसलिए बाहर में बहुत सजग रहे। उसकी ऐसी बेकार वाली प्रवृत्ति दिखेगी ही नहीं, कुछ भी करते हुए दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है मतलब समझना अंदर में गड़बड़ है, कचास। निर्णय हम कहां से करें साहब, हम कहां से करें? हम केवली नहीं जो तुम्हारे उपादान में घुस के करे, बट अंदर रहता था तो बाहर में प्रवृत्ति दिखती थी। व्यवहार नहीं वाली, व्यवहार नहीं का ही कथन चल रहा है, उत्थानिका में हम पढ़ क्या है। तो तुम्हारे बाहर में लोचा दिख रहा है, गड़बड़ दिख रही है, अंदर में गड़बड़ पड़ी। हाँ, ये हो सकता है, बाहर का ठीक है, अंदर में ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमें बाधा नहीं, हमारा चरना नियोग चल जाए, धर्म पे बट्टा नहीं आएगा। धर्म में कहेगा धर्मी कहा जाएगा उसको, भले अंदर में खोखला रहे तो चलेगा, वो उसका वो भोगेगा। तूने निर्णय क्यों नहीं किया ठीक से, बाहर की प्रवृत्ति में क्यों अटका रहा, मिथ्यात्व का त्याग क्यों नहीं किया, वो तुम्हारी गलती। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा जिन धर्म वाले बोले तुम्हारे धर्म बहुत गजब के कार्य कर, तो हमारी बाहर की प्रवृत्ति ठीक होगी, अंदर ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अंदर ठीक हो, बाहर ठीक होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है, अंदर का ठीक नहीं। अब निर्णय करना, हम कहाँ खड़े, क्या करना चाहिए, अध्यात्म को कैसे ग्रहण किया था, कैसे ग्रहण करना चाहिए, आगे का जीवन कैसे होना चाहिए। भूतकाल को तो कुछ ला नहीं सकते, वर्तमान और भविष्य की बात चली गई। भूतकाल के लिए प्रायश्चित तप में पड़ा हुआ है, वहां से अलग से कर लेना। अपना अपना एकांत में बैठ के ये सब क्या क्या धंधे करके आया मैं, जिसने उसने अपना अपना कर लेना। और वर्तमान और भविष्य को कैसे सही प्लेटफॉर्म पे आके उठा, क्योंकि ये अद्वितीय है, अनुपम है, कथन गजब का। प्रकरण क्या चल रहा है, ज्ञानियों को, मतलब ये मुख्यतः से अज्ञानी को कह रहे, जो सामान्य से ज्ञान के धारी होते, ज्ञान गुण जिनमें पड़ा हुआ है, चैतन्यपना पड़ा हुआ है, उनको कह रहे भाई निरर्गल स्वच्छंद पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं। सा निर्गला व्यापृति किल तद आयतनम एव, क्योंकि वह निरलगल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। इंदौर में थे, बहुत से रिश्तेदार आते थे, तुम्हें बोर नहीं होता है, यंग एज में घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, ये सब करना चाहिए, ऐसी पढ़ने। अब निरलगल प्रवृत्ति और इसमें कैसे किसको क्या समझा पाए। पंडित सचिन जी बहुत बार कहते थे मंगला बाजू में समीक्षा करे तो भी मैं जाऊंगी, कहा बाहर निकलने की आवश्यकता कहा है, अपेक्षा समझना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। मुझे बहुत कहते तुम बाहर में इधर उधर प्रवचन क्यों, कहा जाना है बाहर, कितना घूम के आया, अभी भी थके नहीं के, और कौन से धर्म का प्रचार हमसे हो जाने वाला, हम ऐसे कौन सा तीर लगाने वाले, अच्छे अच्छे आके गाल के गाल में खवा गए। तीर्थंकर जैसे शांति से अपना काम चलता है, करने देने का, उपयोग को स्थिर करके वहां तब कैसे ला सकते, वो प्रयास करना चाहिए। और भागो भागो भागो, कहा भागो साहब, ये तो धर्म का ही काम मानते हैं, शुभ धर्म का काम है, बट पहले शुद्ध ही नहीं पकड़ में आया, उसी को पकड़ा नहीं और इसी के पीछे घूमते रहे, पता चला अंदर खोखला रह गया। बहुत प्रवृत्तियां, चेष्टा, ऐसा कोई नियम नहीं। यंग एज रहे तो बहुत उछल कूद करनी चाहिए, बुढ़ापे में शांत होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यंग एज में भी शांति से तो रह सकते, समझ आ जाए
तो समझ तो 8 साल के 9 साल के उस दीक्षा लेने वाले को भी आ जाता। 1 कोटि पूर्व की आयु, वो 8 साल में हाथ खड़े कर देता है और बोलता है 5 महाव्रत दीजिए साहब, लो शादी सब हो गई। अब उसको क्या कहेंगे? ये तो बाहर वाले भ्रम खड़ा करते हैं, इनके पीछे लग के हम डूबे नहीं जाएंगे। उनके धर्म की परिभाषा, उनके व्यवस्था की परिभाषा अलग अलग है। वो तो कुछ ना करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना पूरा पैक। कल ही चर्चा चल रही थी, घर के सदस्य कह रहे थे कि घर के जो व्यक्ति होते, पुरुष होते, उन्होंने 2-3 घंटा थोड़ा सा बिजी रहे तो अच्छा रहता है। मैं बोला पहले काम कर रहे थे बाहर तो कह रहे थे इनको टाइम ही नहीं है, यही नहीं है, शांति से रहती नहीं, कितना कष्ट है आदि। और अभी शांति से बैठ के काम कर रहे थे, अभी कहते बाहर निकलो। ये तो दुनिया की प्रवृत्ति चलती रही, विडंबना वाली प्रवृत्ति। और स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिया। वो बोलते हैं साहब ये सब आप कह रहे हो, ये सब निरर्गल और स्वच्छंद प्रवृत्ति आदि नहीं करना, तो फिर ये व्रतदानशील तब भी इसी में आएगा, इसको छोड़ देंगे तो स्वच्छंद हो जाएगा, मतलब वो तो ठीक नहीं रहेगा। वो कहते हैं व्रतदानशील तब करना ही करना है क्या? सिर्फ जो अपने आत्मा का ध्यान करना, अपने आत्मा को जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये करना नहीं। अनादिकाल से कर्तृत्व की जो धुन लगी, राग की स्वभाव की, अशुभ छोड़ के शुभ में, शुभ छोड़ के अशुभ में, यही चलता आ रहा है। उससे भिन्न शुद्ध की क्यों धुन नहीं लगाता? सही कर्तव्य तेरा इतना ही है, अब हो नहीं पा रहा है तो मजबूरी में थोड़ा बाहर चले जाए तो बाधा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, उससे भी कर्म बंधन होगी, पर अंदर में जागरूकता रहेगी तो वहां से छूट के वापस अंदर आ जाए। बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना। कब तक चलेगा? मुनि पना लेके शपक श्रेणी नहीं होती तब तक। शपक श्रेणी भी चढ़ गए कि नहीं पता नहीं चलता है, वो तो अपने ध्यान में मगन रहते और पता चलता है अरे 13वें गुणस्थान का पहला समय आ गया, 3 लोग 3 काल झलकने लगे, अरे ये क्या हो। उनको थोड़ी पता चलता है कि उपशम श्रेणी चढ़ रहे, शपक श्रेणी चढ़ रहे, कि सामान्य स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था में ध्यान कर रहे। भावना भाते रहते हैं अनंत पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में, और तत्समय की योग्यता में गाड़ी चढ़ जाती है शपक श्रेणी। और 13वें गुणस्थान के पहले समय में आ गया, झलक गया, अभी कुछ नहीं, अब 5000 धनुष ऊपर उड़ गया, परम अवतारिक शरीर हो गया काम। वहां तक लेके जाना पड़े, पुरुषार्थ तो वहां तक चले पूरा का पूरा। और तब तक, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस वैक वस्तु के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब कर लेंगे, जो कुछ छोड़ना पड़ेगा सब छोड़ देंगे। छोड़ना क्या पड़ेगा? जैसे ना आचार्य कह रहे 3 लोग 3 काल का निरालंब होना पड़े। कृत कारित अनुमोदन, मन वचन काय, चेतन अचेतन समस्त, अंतरंग बहिरंग परिग्रह समस्त। श्रद्धा से तो इतना ही होना पड़ेगा। चौथे वाला 3 लोग 3 काल का निरावलंबी हो पाए चौथे में, श्रद्धा से और ज्ञान से। ऐसा ही है सब। कैसे हो सकते? चारित्र की आवश्यकता नहीं, चारित्र को करने दो, क्या करना है। बाहर की वस्तु की कोई अटक नहीं, बाहर की वस्तु पड़ी उस, हमने अपनापन छोड़ दिया श्रद्धा से, उसमें से खत्म होगी। भरत जी का क्या हुआ? 96,000 को छोड़ना नहीं पड़ता, 96,000 उनमें अपने अपने आप में। यहां से हमने श्रद्धा से अपनापन तोड़ दिया, उसमें हो गया ये स्वावलंबन वाला। और कितनी वस्तु व्यवस्था, कितनी गजब की। चारित्र को जब होना होगा, श्रद्धा तो अभी हो सकती, क्योंकि चारित्र इसको अटका नहीं सकता है, श्रद्धा इससे आधार नहीं। ये दोनों में आतद भाव। निमित्त नैमित्तिक से कहा जाता है ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक हुई, श्रद्धा सम्यक हुई तब ज्ञान सम्यक हुआ, कहने में बाधा नहीं, बट अपने अपने से सब होते हैं।
क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। निरर्गल मतलब उपादेय बुद्धि पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक, कर्ता बुद्धि पूर्वक, वह बंध का ही। कौन से बंध का? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाले। ज्ञानी नाम अकाम कृत कर्म तत अकारणम मतम। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, वो बंध का कारण नहीं कहा। वांछा रहित या बुद्धि पूर्वक रहित या उपादेय बुद्धि रहित या अच्छा मान के कर्ता बुद्धि रहित, उनका वो कार्य होता नहीं, एक भी कार्य होता। और ये वांछा रहित कर्म कार्य कौन कर रहा है? श्रद्धा की और ज्ञान की परे। चारित्र को वांछा है, वांछा रहित कौन हुआ है? श्रद्धा की परे और ज्ञान की परे। क्योंकि जानाति च करोति, जानता भी है और कर्म को करता भी है। द्वयम किमु न ही विरुद्धते, यह दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूपी है। मतलब क्या कह रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं। श्रद्धा को अभी गौण कर दिया। ज्ञान की अपेक्षा क्या कह रहे हैं? ज्ञान जब जानेगी तो करेगी नहीं, और ज्ञान करेगी तो जानेगी नहीं। ज्ञान करेगी तो जानेगी नहीं मतलब अज्ञान, मतलब इसके साथ एक में होना, यही स्वभाव मानना, मतलब इसकी खबर नहीं होना, ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान जानेगी मतलब अलग खड़ा रह के इसको जानती, तब वो करती नहीं। जानने में बाधा नहीं। चारित्र का राग हो रहा है, वो झलक रहा है, झलकने में बाधा नहीं। अलग से खड़ा रह के जानने में बाधा नहीं। अलग से खड़ा होने के लिए उसको द्रव्य से बाहर या चारित्र को कहीं इसका ना कुछ नहीं करना। जहां चारित्र की पर्याय वही ज्ञान की पर्याय, वही श्रद्धा की पर्याय, वही त्रिकालिका पर्याय, ध्रुव पर्याय। चारों एक ही क्षेत्र में, एक ही द्रव्य में। पर वस्तु व्यवस्था ऐसी गजब की है कि ऐसा होते हुए भी ज्ञानी का ज्ञान चारित्रिक पर्याय को जानता है, भिन्न रहे, जुड़ता नहीं। अब ये कला है, ये अध्यात्म है। ये 72 कला में जो सिरताज का है, ये वाली कला, ये कैसी प्रकट होगी? ये भावना बानी चाहिए। भावना वो नहीं बानी मेरा बच्चा कब कलेक्टर बन जाए, मेरा घर कब बन जाए, ये तो भावना कुछ काम की नहीं। उसके लिए विधान आदि भी रखना नहीं। सहज में भाव आ गए, रख दिया विधान, बाधा नहीं। नाम भी मत लगाओ भैया, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमें विधान करना है बस, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो इनके परिवार का उनके पर क्या करना है, सब धूलमाल हो जाए। सो फिर ऐसा नहीं किया तो कोई करेगा नहीं। जो ऐसे भाव से कर रहा है उसका भाव ही ठीक नहीं रहा है। उसको नाम, क्योंकि आत्मा का नाम कहाँ है? निश्चय का कथन चल रहा है, समझना। उपचार में तो नाम लिखा है, नाम। तो एक ही इसमें रह के वो वहां खड़ा नहीं रहे, बस अलग रहे, जुदा। तो जब वो जानता है अलग रह के, तब करता नहीं, चारित्र को करता नहीं। और जब करता है तो जुड़ जाता है, तो तब जानता है। उंगलियों से दिखाना मजबूरी, अब होता आत्मा में, अब समझा नहीं सकते, 3 अलग अलग उंगलियां खड़ी करनी पड़ती। होता एक ही जगह पे हो रहा है,
अलग अलग हो रहा है। ये कह रहे हैं क्योंकि जानता भी है और कर्म को करता भी है, ये दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूप है, इसलिए जो जानेगा वो करेगा नहीं, जो करेगा वो जानेगा नहीं। सम्यक दृष्टि निरंतर जानता ही रहता है, करता नहीं, और इसीलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा है, सम्यक ज्ञानी कहा है। और अज्ञानी निरंतर करता है, जानता नहीं है, भले वो वचनों से कहे कि मैं तो राग करता नहीं, मेरे अंदर राग नहीं है, मैं तो राग रहित निष्कर्म निर्दोष परमात्मा हूँ, सब कुंद कुंद देव नहीं कहा है, और ये तो सब शरीर के वचन की क्रिया चल रही है। भैया तू ये जो बोल रहा है ये भी वचन की क्रिया चल रही है, इस क्रियाओं का कुछ भी फायदा नहीं है, उसको तो करने का फल मिलेगा मिथ्या तो अनंतानुबंधी वाला। इसका भावार्थ क्या है, इसकी चर्चा हम